क्या अब आपका हर कॉल, हर मैसेज और हर लोकेशन सरकार की नजर में होगी? क्योंकि अब भारत सरकार हर मोबाइल में एक ऐप डालने जा रही है जिसे आप चाह के भी हटा नहीं पाएंगे। नाम है संचारी साथी, लेकिन सवाल यह है कि यह सुरक्षा के लिए है या निगरानी के लिए। स्वागत है दोस्तों, रउआ सभी के नमस्कार। ये है हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ आयुष दुबे। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के नए आदेश की, जिसे देश भर की प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सरकार चाहती है कि हर मोबाइल कंपनी आने वाले 90 दिनों में अपने स्मार्टफोन्स में सरकारी ऐप संचारी साथी को पहले से इंस्टॉल करे। पर क्या यह जनता की सुरक्षा के लिए है या डिजिटल झरोखे से हमारी जिंदगी को झोंकने की तैयारी? 28 नवंबर को भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया कि आने वाले 90 दिनों के अंदर हर नए मोबाइल में एक ऐप संचारी साथी पहले से मौजूद होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, पुराने फोन में भी यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए डाली जाएगी। यानी चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल, सबके फोन में सरकार की यह ऐप होगी जिसे यूजर ना तो हटा सकेगा और ना ही डिसेबल कर सकेगा। इस आदेश ने टेलीकॉम कंपनियों की नींद उड़ा दी है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों को इसका आदेश निजी तौर पर दिया गया है, यानी खुला कोई प्रेस नोट नहीं बल्कि दबाव साफ है। सरकार का बयान है कि यह नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। संचार साथी ऐप चोरी या खोए हुए फोनों को ट्रैक करने, ब्लॉक करने और नकली EMEI नंबरों को पहचानने में मदद करती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से अब तक 37 लाख से ज्यादा फोन चोरी हो चुके हैं या ब्लॉक किए गए हैं और 30 मिलियन फर्जी कनेक्शन खत्म किए गए हैं। ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने फोन का IMEI नंबर जांच सकता है, संदिग्ध कॉल की रिपोर्ट कर सकता है और खोया हुआ फोन बंद करवा सकता है। सरकार का दावा है यह कदम साइबर अपराध पर काम करने में मदद करेगा। टेक कंपनी और साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहल प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि यह ऐप फोन में परमानेंट होगी, यानी यूजर इसे हटा नहीं पाएगा। सरकार ने यह बताया है कि ऐप किन डाटा तक पहुंच सकता है, ऐप नेटवर्क और फोन गतिविधि की निगरानी करेगा या नहीं, इस पर कोई पारदर्शिता नहीं है। राइटर्स ने बताया कि एप्पल जैसी कंपनियां इस आदेश से नाराज है, क्योंकि एप्पल की नीति किसी भी बाहरी या सरकारी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती। अगर सरकार यह आदेश लागू करती है तो एप्पल के साथ बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। सैमसंग, शाओमी और एप्पल ने अब तक इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कंपनियां इस बात से नाराज हैं कि आदेश पर कोई परामर्श नहीं हुआ, उन्हें पहले ही कुछ नहीं बताया गया। ऐसी मजबूत आशंका है कि तकनीकी रूप से यह ऐप फोन के सिस्टम संसाधनों तक पहुंच सकती है, यानी जीपीएस, कॉल स्टोरेज, नेटवर्क जैसी चीजों पर बिना यूजर की अनुमति के मॉनिटरिंग हो सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को संचार साथी ऐप को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मोबाइल हैंडस्टैंड पर संचार साथी ऐप को एक्टिवेट करना जरूरी नहीं है और यह पूरी तरह से कस्टमर पर निर्भर करता है कि वे इसे किस दूसरे ऐप की तरह इस्तेमाल करें या डिटेल करें। सिंधिया ने मंगलवार को साफ किया कि संचार साथी ऐप कस्टमर्स के लिए पूरी तरह अपनी मर्जी से है। उन्होंने दोहराया कि ना तो इंस्टॉलेशन और ना ही एक्टिवेशन जरूरी है। पार्लियामेंट के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि यूजर्स को पूरी आजादी मिलेगी। जो लोग ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहते वे आजाद हैं और वो इसे भी डिलीट भी कर सकते हैं। संचार मंत्री ने आगे कहा कि अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो करें, अगर आप इसे एक्टिवेट नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अगर आप चाहें तो इसे डिलीट कर दें, यह पूरी तरह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। कंपनियों को डर है कि इससे सरकार को नागरिकों के निजी डेटा तक अप्रत्यक्ष पहुंच मिल सकती है। यह कदम सुरक्षा का है या निगरानी का? केंद्र सरकार चाहती है कि साइबर फ्रॉड, नकली IMEI और चोरी मोबाइल से फैल रहे नेटवर्क को खतरों में लगाम लगाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर सुरक्षा के नाम पर निगरानी बढ़ाई जा रही है तो क्या यह डिजिटल निजता का हनन नहीं होता? आज के स्मार्टफोन का पूरा डिजिटल जीवन है, बैंकिंग, लोकेशन, सोशल मीडिया और निजी बातचीत। तो क्या संचार साथी इस निजी जीवन में भी सरकारी नजर लेके आएगा? सरकार कहती है कि संचार साथी देश की साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन डिजिटल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह जनता की निजी पर खतरा है। क्या आप चाहते हैं कि आपका फोन सुरक्षित हो, भले थोड़ी नजरबानी बढ़ जाए, या फिर आप मानते हैं कि अपनी प्राइवेसी की कीमत पर कोई भी सुरक्षा कबूल नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम जान सके भारत में असली साथी कौन है, सरकार या जनता की प्राइवेसी। धन्यवाद।